जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब चैनल में जहां परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एंड अपने यूट्यूब चैनल में यदु मैथ्स शिवम सर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क की मुहिम स्टार्ट की है और मुहिम अच्छे से स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं, है कि नहीं। अच्छे से स्टार्ट करके हम पढ़ भी रहे हैं और पढ़ने के बाद अब हम समझते हैं चीज़ों को थोड़ा और अब टाइप आगे बढ़ते हैं। तो एक शायरी से स्टार्ट करते हैं हम। और एक और बात, आपके पास जितने भी ग्रुप हैं तो थोड़ा भी सपोर्ट करिए। आप सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा जितना भी कुछ चलाते हैं सब पे जाके थोड़ा शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और टाइम एंड वर्क चल रहा है सबको बता दीजिए, सभी को लाभ मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी शायरी के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने जो लिखी हुई क्या मैंने चुराई हुई है किसी का सुन के। वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, कि जो हुआ सो हुआ, कि जो हुआ सो हुआ खुश रख के खुदा उसको, जो हुआ सो हुआ खुश रख के खुदा उसको। नजर ना आए तो उसकी तलाश में न रहना, नजर ना आए तो उसकी तलाश में न रहना, कहीं मिले तो पलट कर ना देखना उसको, कहीं मिले तो पलट कर ना देखना उसको। तो जय हिंद जय भारत। हमने फिर कह रहे हैं, हमने टाइम एंड वर्क की मुहिम स्टार्ट कर चुके हैं और टाइम एंड वर्क का जो भी है सेशन आगे बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। आज हमारा 41 वाला क्वेश्चन होगा। 41 सीट आप सभी लोगों को उपलब्ध हो चुकी है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, है मैथ्स भाई। हाँ, यही जो यूट्यूब का नाम है वही आप टेलीग्राम पे डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदु मैथ्स शिवम सर के नाम से ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं मेरे भाई 41 क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन। और टाइप चेंज है इसलिए मैंने कल नहीं कराया था, नहीं कल भी करा देता, 5 मिनट मैंने बेकार की थी। तो टाइप सी है इसका। टाइप कौन सा है? सी है। अरे यार क्या हो जाता है डेली डेली मेरे साथ में, क्या हो जाता है। रुको इंक चली गई यार, इंक कितनी निकल जाती है इसमें से। रुकना एक सेकंड है। 41वां क्वेश्चन है और 41वां क्वेश्चन कहता है 41वां और टाइप है सी। 41 क्वेश्चन, ठीक है। 41 क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है 41 क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को, तो बोले पहले 41 पहले बाद में लगाना, पहले क्वेश्चन समझो। मैं एक चीज सिखाता हूं, आप इतना जानते हैं कि कोई भी टोटल वर्क कोई अपनी क्षमता से काम करेगा उस हिसाब से टाइम लगाता है, बात सही है कि नहीं। कोई अगर दूसरी क्षमता से काम करेगा तो वो उस हिसाब से टाइम लगाएगा। अगर करेगा टोटल वर्क, अगर उसी टोटल वर्क की बात कर रहा होगा तो सीधी बात है, या तो कोई अलग क्षमता से काम कर रहा हो तो उस हिसाब से टाइम लगाएगा, अगर दूसरी क्षमता से काम कर रहा हो तो उस हिसाब से टाइम लगाएगा। लेकिन काम करने की अगर बात वही की कह रहा होगा तो वही करेंगे, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ तुम्हें, ये कंसेप्ट है कि टोटल वर्क और ये, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन पढ़िए 41 वाला, कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि वह एक साथ कार्य शुरू करें, यदि वह एक साथ कार्य शुरू करें, लेकिन देखो 9 बजे डेली क्लास हो रही है, डेली 9 बजे क्लास होती है, ठीक है। 5-10 मिनट लेट मत हुआ करो, जल्दी आ जाया करो, ठीक है। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेता है। यदि वह एक साथ कार्य को शुरू करें लेकिन 21 दिन बाद बी कार्य को छोड़कर चला जाता है, लेकिन 21 दिन बाद बी कार्य को छोड़कर चला जाता है, ठीक है भाई। शेष कार्य को ए 5 दिन में समाप्त कर देता है, जो शेष कार्य को ए 5 दिन में समाप्त कर देता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इसमें 2 कंडीशन दी गई उसी काम करने की। कैसे? अगर वो कह रहा है कि ए प्लस बी
दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं? 24 दिन में। यहाँ तो कोई दिक्कत, ए की कोई क्षमता होगी, बी की कोई क्षमता होगी, इंटू 24 करेंगे। ये क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, टोटल वर्क कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं आशा करता हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि एक साथ कार्य शुरू करें, लेकिन 21 दिन बाद बी कार्य को छोड़ देता है, ए शेष कार्य को 5 दिन में। तो मैं ये कह सकता हूँ ये भी वही कार्य है, इसके बराबर जो बात की कर रहा है ए प्लस बी की। इन्होंने 21 दिन तक तो काम किया, लेकिन बी ने कार्य छोड़ दिया, तो जो बचा हुआ कार्य था ए ने कितने दिन तक किया? 5 दिन तक। बताओ, मैंने कुछ अलग लिखा? कुछ अलग नहीं लिखा। आप ये कह सकते हैं सर आपने कुछ अलग नहीं लिखा, ये भी वही वर्क की बात कर रहा था। अगर दोनों मिलके काम करते तो 24 दिन में कर रहे थे, ये दोनों मिलके 21 दिन तक तो किया, तो 3 दिन का काम बचा। यहाँ तक मैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अब मैं कर सकता हूँ सवाल को, ये a प्लस बी 24 है, ये a प्लस बी 21 है, इधर आएंगे तो बचेगा a प्लस बी 3। कितने बचेंगे? 3 बराबर 5a, 3a प्लस 3b बराबर 5a। ठीक है, तो ये इधर गया या उधर गया, कुछ भी समझ लो, तो बचेगा 2a बराबर 3b। बात सही है? 2a बराबर 3b, तो a अपॉन b करेंगे 3/2। तो a की क्षमता 3 है, b की क्षमता 2 है। a की क्षमता 3 है, क्या हो जाएगा? यही तो बनेगा कि a अनुपात b बराबर 3/2, है ना? तो a की क्षमता 3 निकली, b की क्षमता 2 निकली। अब आप चाहे इसमें रख लो टोटल वर्क निकालने के लिए, चाहे आप इसमें रख दो, तो मैं कहता हूँ इसी में रख ले रहे हो तो आशा रहेगा। 3 और 2 5, और दोनों मिलकर कितने दिन में? 24 दिन में। तो 5 गुणा 24 काम रहा होगा मेरे प्यारे भाई 120। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? 120 काम रहा है। अब 120 काम को करने के लिए किसकी बोली है? बोला गया बी को। बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता आप जानते हैं, बी की क्षमता आपकी 2 है। बी की क्षमता 2 है, तो बी अकेला काम को 60 दिन में कर ले। एक बार फिर रिपीट करते हैं, अच्छा टाइप है, ध्यान से समझिए। ए और बी दोनों मिलकर काम को कर लेते हैं 24 दिनों में, लेकिन ए और बी दोनों ने 21 दिन तक काम किया, जो बचा बी चला गया, जो बचा वो शेष काम ए कर रहा है। तो ये टोटल काम इस काम के ही बराबर तो काम हो रहा है। बेशक टाइम ज़्यादा लग रहा है हमें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर काम तो बराबर हो रहा है। मैं कह सकता हूँ ये ए प्लस बी 24 है, ये ए प्लस बी 21 है, इधर आएंगे तो ए प्लस बी 3 बराबर 5a। ये उधर पहुँचा दो या किधर भी कर दो, 3a में 5a जाएंगे तो 2a बराबर 3b बचेगा। 2a बराबर 3b, a अपॉन बी बराबर 3/2। अनुपात क्या आ गया? 3/2। मैं कहता हूँ चाहे आप इसमें रख दो, चाहे आप इसमें रख दो, आंसर उतना ही आना। टोटल वर्क मेरे भाई उतना ही आना है, ठीक है? टोटल वर्क उतना ही आना है जितना है। अब हम बात करते हैं टोटल वर्क की। 3 2 5 24 वरना 120। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। आप कहते हैं सर 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग दिए तो 60 दिन आ जाएगा मेरे भाई। स्क्रीनशॉट मारो, खत्म करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लड़ना नहीं है। मेरी माँ की मोहब्बत, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन लगाइए। देखो अभी अपना स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म है, और जो यूट्यूब पे मैं बताऊं, मैं ऐसे टीचरों का बता रहा हूँ जो केवल 1000 में व्यू आ रहे हैं और इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, वो बहुत टॉप लेवल का पढ़ाते हैं, पर उनके पास कुछ नहीं जा रहा। उनके पास पता किन के पास जाता है? उसके पास जाता है तो आग लगाने वाली ट्रिकें हैं, और ये वो जो लफड़ेबाज होते हैं वो कभी न कुछ करवा पाते। वो 42वां क्वेश्चन देखो। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पुरुष और उसका पुत्र मिलकर एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। एक पुरुष और उसका पुत्र मिलकर एक कार्य को 24 दिन में
करते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में करते हैं। एक पुरुष और उसका पुत्र मिलकर एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि वह एक साथ कार्य शुरू करें, लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करे, वे एक साथ कार्य शुरू करें लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। अकेला पुत्र इस कार्य को कितने दिन में करेगा? अकेला पुत्र इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो मैं एक बात बताता हूँ, तुम्हें बड़ा प्यार से समझना कि एक पुरुष, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पुरुष और उसका पुत्र मिलकर, तो मैं कहता हूँ एक मैन और प्लस उसका पुत्र सन, दोनों मिलकर उस कार्य को 24 दिन में निपटा सकते हैं। ठीक है। अंतिम के 6 दिन केवल पुरुष अकेला काम कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अंतिम के 6 दिन पहले, जो अंतिम के 6 दिन बाद जो कर रहा है, अंतिम के 6 दिन पहले, तो जो 6 दिन तक पुरुष ने काम किया था, सन था नहीं वहाँ, बच्चा था नहीं वहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ अब ये जो मैन है प्लस सन है, इन्होंने 20 दिन तक तो मिलके काम किया, लेकिन 26 दिन तक हो रहा था तो मैन ने 6 दिन तक अकेला काम किया। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आप करें, ये 24 mm प्लस एस है, ये आएंगे तो m प्लस एस कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, बराबर 6m। 4m प्लस 4s बराबर 6m। 6m में से 4m जाएगी तो 2m बराबर 4s। m बट्टे s, 4/2। तो आदमी की क्षमता अगर 2 होगी तो पुत्र की 1 होगी। आदमी की क्षमता अगर 2 होगी तो पुत्र की 2 होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अकेले काम को, तो पहले ये क्षमता चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें, तो इसमें सरल पड़ेगी। मैं अगर टोटल वर्क की बात करूं तो पुरुष और पुत्र दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 1 3, और कितने दिन तक किया? 24 दिन तक। तो टोटल वर्क कितना रहा होगा? 72। अब ये 72 काम को किसके लिए बोला? सन के करने के लिए। क्षमता कितनी है? 1। समझ में आया कि नहीं? 72 डेज। मोहब्बत सच्ची है। बताओ, समझ में आया? मैं एक बार फिर कहता हूँ, एक पुत्र, वो सॉरी क्या है क्वेश्चन में, एक पुरुष और उसका पुत्र है ना, यही है ना? हाँ, एक पुरुष और उसका पुत्र दोनों मिलकर काम को 24 दिन में निपटा सकते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पुरुष और जो काम का ठेका लिया उसी काम का, तो पुरुष और पुत्र ने दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया। 6 दिन तक, अंतिम तक केवल पुरुष ने काम किया। तो प्लस में m/6, काम वही है, ये भी काम वही है, ये भी काम वही है। मैं कहता हूँ ये m + 4 24 है, ये 20 है, तो इधर जाएंगे तो 4 बचेगा बराबर 6m। 4m + 4s बराबर 6m। 2m बराबर 4s, m/s 2/1। मैं कहता हूँ पुरुष की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अनुपात अगर हम देखेंगे तो पुरुष की क्षमता 2 और इसकी 1। ये एफिशिएंसी है। क्या है? एफिशिएंसी है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरी ममता है जो भी है, मिटा दें भाई? बताओ, समझ में आ गया? 43वां क्वेश्चन लगाइए। अरे तुमको हीरो बना देंगे टाइम एंड वर्क में। आप कोई सा भी एग्जाम लिखा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारी सी जो है, देखो 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एक कार्य को प्रारंभ शुरू करता है, प्रारंभ शुरू करता है, हाँ, एक कार्य को, ए जो है वो एक कार्य को शुरू करता है और 4 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है।
बी शेष कार्य को 18 दिन में समाप्त कर देता है। यदि एक कार्य को 6 दिन बाद छोड़ता तो बी शेष कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देता। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ये बढ़िया सा सवाल है 43, बड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए एक कार्य को शुरू करता है और 4 दिन तक करता है। तो मैं कहता हूँ ए की कोई क्षमता हो रही होगी 4 दिन काम करे। बात सही है, यहाँ तो कोई दिक्कत। फिर कहता है शेष कार्य को बी ने निपटाया, शेष कार्य को बी ने निपटाया 18 दिन में। तो बी की कोई क्षमता रही होगी 18 ये क्या है, ये वर्ग की तो निकला। अरे ए की क्षमता अगर 1 होती, बी की भी 1 होती तो 18 4 22 काम हो जाता, लेकिन क्षमता हमें पता नहीं है। तो 4A 18B ये भी क्षमता है, ये टोटल वर्क निकला। लेकिन अब बात कर रहा है कि ए अगर 6 दिन तक करता तो बी 12 दिन में निपटा देता। ए अगर 6 दिन तक करता तो बी 12 दिन में निपटा देता वही काम को। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप जानते हैं 6 में से 4 जाएगा, उधर जाएगा तो 2A, ठीक है। ये इधर आएगा तो 6B, तो B/A उल्टा सीधा हो जाए, पर आपको तरीका सही रखना है। 2/6 1/3, तो B अनुपात A हो जाएगा 1/3, ठीक है। B अनुपात A हो जाएगा 1/3। टोटल वर्क की अगर बात करेंगे तो टोटल वर्क चाहे आप इसमें रख दो चाहे आप इसमें रख दो, तो मैं कहता हूँ इसमें ही रख दे रहा हूँ। टोटल वर्क निकालूं, ए की क्षमता 3 तो कितनी हो जाएगी 6 या 18 प्लस बी की क्षमता 1 तो 12 का 12। मैं आपको एक एक चीज सिखाता हूँ। 18 और 12 कितने हो जाएंगे, 18 2 20 10 30, ये आ गया टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क किसको करने के लिए बोल रहा है, ए अकेले को। ए की क्षमता क्या है 3, टेन डेज। सवाल को नोट कर ले। छोटा सा था सवाल, खत्म था जी, कुछ सवाल में था ही नहीं। ये सवाल नहीं हो पाएंगे तो हो कुछ नहीं पाएगा भाई जी। सवाल तो खत्म था जी, कुछ था ही नहीं सवाल में, हैं, खत्म था बिल्कुल। मिटा दें, चलो। चवालीस बार गुजर लगा। साची है तेरी ममता। कल मदर्स डे था, सभी लोगों ने फोटो लगाया है। चलो 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता से 2 गुनी और बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुनी क्षमता से कार्य करे तो 6 दिन में समाप्त हो जाता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर। सवाल खत्म है जी, सवाल में कुछ है ही नहीं, सवाल में तो कुछ नहीं है। सवाल सीधा सीधा कह रहा है ए और बी मिलकर अगर काम करें तो मैं कहता हूँ ए की क्षमता ए होगी, बी की क्षमता बी होगी। तो ए और बी दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो काम को 8 दिन में खत्म कर देते हैं सर, ठीक है, कोई दिक्कत। ये भी वही काम है, टोटल वर्क है। अब कह रहा है कि अपनी जो ए है वो दोगुनी क्षमता से काम करे 2A। सवाल खत्म है जी, सवाल में कुछ बचा नहीं है। 2A प्लस जो बी है वो 1/3 से, तो B/3 से कितने दिन में खत्म कर देता है जी, 6 दिन में। बताओ, सवाल तो खत्म है जी, सवाल में कुछ बचा ही नहीं। अब मैं कहता हूं कि ये काटो 4 और ये 3, तो 4A प्लस 4B 6A
इसमें गुणा करोगे तो b आएगा केवल। ये उधर जाएंगे तो 2a बचेगा, ये इधर आएगा तो 3b बचेगा। तो b अपॉन a हो जाएगा 2/3। तो b अनुपात a हो जाएगा 2/3। b अनुपात a हो जाएगा 2/3। ठीक है। अब मैं कहता हूं टोटल वर्क अगर निकालूं तो इसमें आप रख सकते हैं टोटल वर्क 2 और 3 5, 3 और 2 5, गुणा कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। तो टोटल वर्क कितना निकला 40। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है मेरे भाई कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता है 2। सवाल तो खत्म था जी, सवाल में कुछ था ही नहीं, एक एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं तो मैं मात्र 2 लाइन का सवाल है। अगर आपके तरीके से करोगे तो मात्र 2 लाइन का सवाल है। ठीक है, हाँ ओके। आप सवाल तो खत्म था जी, सवाल में कुछ था ही नहीं मेरे हिसाब से। चलो क्वेश्चन नोट कर लिया है, चलो ठीक ओके, हटा दे रहे हैं। पैंतालीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे शेरों, ए एक निश्चित उसी जैसा है। ए एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं, जिससे पहले बी पहले दिन काम शुरू करता है। ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अगर वह काम 11 से 1/3 दिनों में पूरा हो जाता, अगर वह काम 11 से 1/3 दिनों में पूरा हो जाता तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करता। बहुत इसमें थोड़ी टेढ़ी लैंग्वेज है। क्या लैंग्वेज है, क्वेश्चन को समझिए। एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी दिन करते हैं। ए और बी जो बारी बारी दिन करके आ रहे हैं, ठीक है, ए और बी जो आ रहे हैं वो बारी, जिसमें बी पहले दिन काम शुरू करता है। मैं ये कहूँगा पहले दिन बी करेगा तो दूसरे दिन ए करेगा, तीसरे दिन बी करेगा तो चौथे दिन ए करेगा, पांचवें दिन बी करेगा तो छठवें दिन ए करेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है वो। तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना। ये अकेले 48 दिन में काम खत्म कर सकता है, इस लैंग्वेज ने इसको यहाँ पे लगा दिया। ये अकेले 48 दिन में काम खत्म करता है। मैं ये यहाँ क्लियर हुआ कि ए जो है वो 48 दिन में काम खत्म कर देता है। इसमें कोई कहने का असमंजस नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब बारी बारी काम करते हैं तो 11 सही 1/3 दिन में करते हैं। 11 सही 1/3 दिन में करते हैं। ए की क्षमता ए मान रहे हैं, बी की क्षमता बी मान रहे हैं। हमें क्लियर नहीं पता। मैं कहता हूं कि एक बात बताइए, बड़ा ध्यान से समझिए। पहले मैं यहाँ मिटा दूंगा, नहीं तो पहले दिन बी काम करेगा, दूसरे दिन ए करेगा। आप कहो सर 11 सही 1/3 दिन में काम खत्म हुआ, तो बात समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले दिन बी कर रहा है, दूसरे दिन ए कर रहा है, तीसरे दिन ये करेगा, चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें। तो मैं ये कह सकता हूँ जो सबसे ज़्यादा दिन काम करेगा ये पहले ही तो करेगा 6 वाला, या ऐसे समझिए ध्यान से, 5 दिन ये करेगा तो 5 दिन ये करेगा। छठवें दिन जो नंबर आएगा वो इसका आएगा 1 दिन। 6 दिन कितना हो गए 11। अब बचा हुआ कितने 1/3 दिन कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ए जो बी कर रहा है वो पूरे 6 दिन कर रहा है, और जो ए कर रहा है वो 5 से 1/3 दिन कर रहा है। इस तरीके से 11 से 1/3 दिन कर रहा है। बड़ा ध्यान से समझिए इस सवाल को, बड़ा ध्यान से समझिए। मैं फिर समझा रहा हूँ आपको
क्वेश्चन में बोला है कि बी पहले इस काम शुरू करता है और दोनों मिलकर 11 सही 1/, बारी बारी करके आते हैं और 11 सही 1/3 दिन में खत्म होता है। मैं कहूँगा इस 11 सही 1/3 में पहले तो आधा आधा करके देखूं कि दिन आधा आधा करके देखूं तो 10 है, तो 10 के करीब गया तो 5 और 5 गया, तो 5 और 5 गया, ठीक है, 5 और 5 गया। अब मैं कह सकता हूँ 5 और 5 तो कर गया, फिर अगले दिन अगले दिन का नंबर किसका आएगा, बी का 6 दिन हो गए, 11 दिन हो गए। अब बचा होगा 1/3 दिन किसका करेगा, ए का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी ने जो किया वो 6 दिन तक काम किया, बी ने जो किया वो 6 दिन तक काम किया। ऐसे लिख लो, बी गुणा 6, बी की ये क्षमता है, क्षमता में आप गुणा कर रहे हैं, और ए ने जो काम किया बारी बारी में, तो 5 सही 1/3, 5 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 5 से 15 16/3 हो जाता है, 16/3 हो जाता है ना, 16/3। ये है, ये पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस पॉइंट को मैं इसीलिए समझा रहा हूं, इस पॉइंट को अगर आप नहीं समझोगे तो आप नहीं कर पाओ। अब क्वेश्चन खत्म है जी, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, अब तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछा है कि बारी बारी तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो पहले हम हल करते हैं इसको। आप जानते हैं ये 48 ए हो गया बराबर, ये 48 ए हो गया, ये आप जानते हैं, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। 48 थी 144 ए बराबर 18 बी प्लस 16। ये इधर आएंगे तो आप जानते हैं कितने बचेंगे, 128 ए बराबर 18 बी, यही है ना। अब मैं कहता हूँ अगर कट रहा है तो काट दीजिए, ए अपॉन बी जो क्षमता आएगी वो 18/128, 2 निम्मा 18, 2 छके 12, 2 चौके 8। तो ए अनुपात बी की जो क्षमता आई वो 9:14 है, 9:64 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए उसके 3 गुने काम को, तो पहले तो इसमें धर लीजिए कि ए की क्षमता कितनी है, तो मैं टोटल वर्क निकाल ले रहा हूँ। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 48 का गुणा 9 में, चूंकि कार्य यूनिट 9 है तो 48 गुणा 9, 9 × 72, 7 बचा 9 चौक 36, 7 43, टोटल वर्क है 432। अब इस टोटल वर्क को 432 है तो बी अकेला उस कार्य को कितने 4 गुने कार्य को, तो 432 तो है और उसका 4 गुने की बात की है, और किसको करने के लिए बोल रहा है, बी को। बी की क्षमता कितनी है 4, तो 4 से गया 16, 16 से गया 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 11 बच्चे 16 पन्ना 90, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 127 डेज, 27 डेज। हैव ए नाइस डे। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन में खत्म था जी, क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, बस आपको समझना था। क्वेश्चन में जो भी था वो समझना था। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आपको दिक्कत नहीं लेनी है। मैं क्या रिपीट करता हूँ, देखिए ए और बी बारी बारी काम करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है बी पहले दिन काम शुरू करता है, लेकिन ए अकेला अगर काम को करे तो 48 दिन में निपटा सकता है, उसका कहने का मतलब ये है। और बारी बारी काम करते हैं तो उसको 11 सही 1/3 दिन लगते हैं पूरा करने में। तो सबसे पहले बी आया तो सीधी बात है, पहले 11 सही 1/3 दिन में हम देखेंगे कि बराबर काम कितने दिन तो बराबर करेंगे, तो 5 दिन वो 5 दिन वो। अब जो अगले दिन नंबर आएगा वो बी का आएगा। जैसे मैं यहाँ समझाऊं कि जब बी है और ये ए है, 5 दिन ये कर लेगा, 5 दिन ए कर लेगा, बचेगा कौन, ए। बचेगा, अब इसका नंबर आएगा तो 6 के बाद बचेगा 1/3, तो है ना ये पूरा, इसने 6 दिन काम किया, इसने 5 से 1/3 दिन तक। तो ये पॉइंट है, ठीक है, ये समझना है आपको। बताओ मेरे हीरो
समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन खत्म था जी। क्वेश्चन एलसीएम लेके मैंने हल किया, 3 का सीधा सीधा दिया, 3 का इसमें भी जाएगा पर इसमें नहीं जाएगा, तो आप जानते हैं ये आ गया। हल करके तो आप कर सकते हो। टोटल वर्क निकालने के लिए ए की क्षमता 9 है, तो 48 में गुणा कर दोगे 432, पर 432 के 4 गुना काम करवाना है। बी को 64 का भाग देंगे तो हम कर सकते हैं 27 डेज में कर सकता है, काम को निपटा सकता है। 46वां क्वेश्चन लगाइए। मैं तो जी के भी हार गया हूँ। कौन सा है? 46वां। ठीक, 46वां क्वेश्चन पढ़िए और करिए। अब हम 46 में से टाइप चेंज करते हैं। जो भी टाइप बनती जा रही है मैं आपको करता जा रहा हूँ। अब हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, जैसे विविध विविध टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनका कोई तोड़ नहीं होता है, कोई कहीं से आएगा कहीं कहीं से, पर मैं तब भी टाइप बाय टाइप कराने की सोचूंगा। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है उन क्वेश्चनों को। अब आपको सारी चीज़ें यूज होंगी, ये जो क्वेश्चन करोगे उनमें सारी चीज़ें आपकी यूज होने वाली हैं, ठीक है, यूज होने वाली हैं सारी चीज़ें। तो मैं कहता हूँ ये जो टाइप आ रही है वो विविध आ रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, विविध कहते हैं उसे, विविध टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, विविध कहते हैं। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, 46वां क्वेश्चन पढ़िए। एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। यदि एक इसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय में कर सकता है तो ए और बी एक साथ उसी कार्य को कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे? तो ए और बी उसी एक साथ को मिलकर कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे? सवाल ख़त्म है जी, सवाल में तो कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है, कार्य क्षमता है एफिशिएंसी, ये टाइम है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 3 गुनी है, तो बी की 1 है तो ए की 3 है। तो सीधी बात है, जिसका 3 है तो अपोजिट, अगर टाइम की बात करेंगे तो अपोजिट बन जाएगा, और अपोजिट बन जाएगा तो इसको 1 टाइम लगता होगा, इसको 3 टाइम लगता होगा। अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि एक किसी कार्य को 20 से 60 दिन कम समय में कर सकता है, 20 से 60 दिन कम समय में कर सकता है। मैं कहूँगा इसको तो ए को तो 1 दिन लगता है पर बी को 3 दिन लगता है, तो कितना कम लग रहा है? 2, पर क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 60, 1 पे कितना हो गया? 30, तो 30 1 पे 30 हो गए, तो यहाँ कितने रहे होंगे? 30 दिन, और यहाँ कितने रहे होंगे? 90 दिन। अब तो सवाल ख़त्म है जी, अब तो वही बन गया आपका, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 90 दिन में करता है। टोटल वर्क 90, 30 या 90, 90 का 90, टोटल आया 4। तो आपको दोनों को मिला के करना है, ए प्लस बी को 90/4, 2 से कितना कट जाएगा? 22 सही, 1/। एक बार फिर समझाता हूं मैं आपको। ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, तो सीधी बात है टाइम 1 और 3 हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो आप, इतना लिखना ही नहीं है। मैं कहूँगा कि अब कह रहा है किसी कार्य को 20 से 20 दिन कम समय लेता है। मैं कहता हूँ 2 ही तो कम समय लेता है, ये 3 लेता है, ये 1 लेता है, तो 2 ही तो कम लेता है। 2 के बराबर 60, 1 के बराबर 30, 1 के बराबर 30, 30 एकम 30, 30 तिया 90। ए और बी का अगर हम निकालेंगे तो ए 30 दिन में, बी 90 दिन में, टोटल वर्क 90, 30 तिया 90, 90 एकम 90, दोनों को मिला के कार्य क्षमता 4, 90/4, दोनों की कार्य क्षमता पूछी है तो 90/4 आ जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बताओ? हाँ, नोट कर लो।
मोहब्बत साची है, आपको नहीं आनी है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। ये चीज नहीं करूंगा अब बार बार। सैतालीसवें क्वेश्चन लगाइए। सैतालीसवां क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी से 4 गुनी है। बी से 4 गुनी है तो सीधी बात है ए की कार्यक्षमता बी से 4 गुनी है, तो टाइम जो देखो मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, ए की कार्यक्षमता बी से 4 गुनी है। पहले पूरा पढ़ लो, बी से 4 गुनी है। यदि ए किसी कार्य को बी से 45 दिन कम समय लेता है तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए की कार्यक्षमता बी से 4 गुनी है, तो ए जो है और ये है बी, ठीक है। ये अगर टाइम की बात करें, क्षमता की बात करें, एफिशिएंसी की, पहले ऐसे लिख लो, पहले ये है बी। तो ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है, ऐसे तो है। ए की कार्य क्षमता बी से 4 गुनी है, तो इसकी 4 है तो इसकी 1 है, लेकिन ये एफिशिएंसी है। आप टाइम निकालोगे तो 4 नहीं, 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाती है टाइम। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 दिन कम समय लेता है। 45 दिन कम समय लेता है। मैं कहता हूँ ये तो 3 ही कम तो ले रहा है। 3 के बराबर क्वेश्चन में कितना दिया, 45। कितने गुने की बात की है, 1 पे 15। आप जानते हैं 15 एकम 15 दिन, 15 चौके 60 दिन। अब आप कर सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ये 15 हैं, ये 60 हैं। एलसीएम 60 आया, 15 चौके 60, 60 एकम 60। दोनों की कार्यक्षमता 5, 60 काम को दोनों को मिलके करना है। ए प्लस बी को 5, 12 डेज। सवाल तो खत्म था जी, सवाल में कुछ था ही नहीं। क्यों जी, समझ में आया कि नहीं आया। चलो 48 के बाद 49 पे चलते हैं। हाँ 49वां आ गया, कौन सा आ गया, नहीं अभी 48 है, 47 किया है ना। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार लिया ना, खत्म कर देंगे नहीं। चलो, मोहब्बत साची है, 48वां क्वेश्चन है, पढ़िए 48वां कह रहा है ए की कार्य क्षमता 20 से 5/3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से 5/3 गुनी है। ए किसी कार्य को 20 से 20 दिन कम समय कर सकता है, तो ए और बी एक साथ किस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो आप जानते हैं कि ए और ये बी, ए की कार्य क्षमता जो है ना वो 20 की 5/3 गुनी है। तो 5/3 गुनी का मतलब है ये 3 है तो ये 5 है, ठीक है। ये आप एफिशिएंसी की बात कर रहे हो, तो टाइम कितना होना चाहिए, 3:5। टाइम कितना कम लग रहा है, 2। पर क्वेश्चन में कितना दिया, 2 के बराबर 20, 1 के बराबर 10। आप जानते हैं ये हो जाएगा 10 या 30 दिन, और ये हो जाएगा 10 पन्ना 50 दिन। उसी काम को ये 30 दिन में करता होगा, ये 50 दिन में। तो मैं कहता हूँ ए और बी, ये 30 और ये 50, एलसीएम आया 150, ये 30 पन्ना 150, ये 50 ये 150। टोटल मिला के 8 काम होगा, पर काम कितना करना हमें, दोनों को मिला के ए प्लस बी बराबर 8/150/8, 2 से 75 और ये 4। फिर काटेंगे 18। सवाल खत्म था जी, सवाल में तो कुछ था ही नहीं। सवाल तो आप उड़ा देते हैं, सवाल तो आप उड़ा देते कि नहीं उड़ा देते, बताओ। सवाल तो खत्म था जी, सवाल तो कुछ था ही नहीं।
वेरी गुड मेरे शेरों। अच्छा ये बताओ आपको कैसी फीलिंग हो रही है, ये क्लास लेने में आपको कैसी फील होती है ये बताओ। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उससे आपको उससे सही फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। हैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आप ये सोच रहे होंगे सर के में कितना क्या है। भाई देखो जो सबसे पहले उठता है वो बहुत बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। उनके में तब भी देखो मेरे तो इतने सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, मेरे तो जितने बच्चे हैं मेरे उतने सब्सक्राइबर हैं केवल। अभी ये चीज़ें जा रही हैं, धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे काम करूँगा, धीरे धीरे जाएगा। लेकिन जितने बड़े यूट्यूबर हैं उनको देखो कि मिलियनों में सब्सक्राइबर हैं, जब लाइव आते हैं तो पता मिलियन कोई नहीं देखता, मिलियन देखता ही नहीं है। उसमें मात्र कितने लोग देख रहे होते हैं, मात्र 1000, 1200, 1500 ऐसे देख रहे होते हैं बस, है ना। तो वो बहुत बहुत बड़े बड़े परिवार मैंने देखे हैं, मात्र बहुत कम देखते हैं। ठीक है, चलबो कि नहीं चलबो, कि यही करबो, चलबो कि नहीं चलबो, कि यही करबो। आ भाई इंतकाम देखेगी हैं, आईएएस बन के आऊँगा, लौट के आऊँगा, आईएएस बन के लौट के आऊँगा, मेरे प्यार का इंतकाम देखेगी हैं। अरे पढ़ लो, ठीक है, इंतकाम तो बाद में दिखाएंगे, पहले पढ़ के ही तो इंतकाम दिखाओगे कि वैसे ही पहले जल्दी दिखा दोगे इंतकाम। है इंतकाम देखेगी, घर पे गेम खेल रहे हो और वो खेल रहे हो, फिर कहते हो इंतकाम देखेगी। इंतकाम कहाँ से देख लेगी भाई, है इंतकाम देखेगी है मेरे। चलिए 49वां सवाल लगाइए, 49 49वां। मेरे प्यारे का इंतकाम देखेगी। हाँ 49वां सवाल दिखाइए। अब विभेद का टाइप बी है, वो टाइप ए था, इसमें हम टाइप बी पे चलते हैं। अब विभेद का है जो टाइप बी, क्वेश्चन पढ़िए टाइप बी में, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 49वां, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी उसी कार्य को एक साथ 16 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी एक साथ उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी एक साथ उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए इस कार्य को 5 दिन, आवाज कहाँ की आ रही देखो, यदि ए इस कार्य को 6 दिन, बी 16 दिन करे, नहीं ये नहीं है, यदि ए इस कार्य को 5 दिन, बी 7 दिन करे तो शेष कार्य को 13 दिनों में समाप्त कर देता है। तो सी पूरा कार्य कितने दिनों में, हाँ ये है, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पढ़िए सवाल को, ए और बी मिलकर एक कार्य को, किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, ए प्लस बी 12 दिन में। आगे कहता है कि बी और सी 16 दिन में। ठीक है सर, बी और सी 16 दिन में, यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इस कार्य को 5 दिन, बी 7 दिन, सी शेष कार्य को 13 दिन में समाप्त कर दे। तो सी पूरा कार्य को, एक सवाल को पहले ध्यान से समझिए, 48 हो गया, 12 चौके 48, 16 3 48। ये जो 4 कार्य क्षमता है ये ए और बी की है दोनों की। ये जो 3 कार्य क्षमता है इसमें बी और सी शामिल है। आप इसमें क्लियर नहीं कर सकते हो कि ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है, इसमें कोई क्लियर नहीं हो सकता है। तो आप दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में ये बोला है कि 5 दिन तो ए कार्य करे, ठीक है जी, प्लस 7 दिन तो बी कार्य करता है, प्लस शेष कार्य को 13 दिन में ये निपटा देता है। तो ये कितना काम करते हैं टोटल, 48 ही तो करते हैं। ये तीनों मिला के इतना काम करके 5 दिन, 7 दिन, 13 दिन, टोटल होता तो 48 ही है, 48 दिन में खत्म होता है। तो ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। मुझे तो ए बी की क्षमता पता है और बी सी की,
तो पहले ए और बी में जितने करीब आ जाएं तो उतने कर लो आप ये जानते हैं कि 5A + 5B दोनों 5 दिन तक मैंने सिमटा लिया। इसमें से 2B बचा, 2B उधर निपटा दो, 2B इसके साथ C और ले आओ, 2C। अब बचा देखो 5 दिन इसने कर लिया, 5 और 2 7 दिन हो गया, 2 इसका बचा तो 11। C किसका बचा? इसका। काम कितना हो रहा है? 48। आप ये जानते हैं कि AB की क्षमता 4 है और दोनों ने 5 दिन तक किया साथ मिलकर, तो 5 चौके 20 काम हो गया, प्लस दोनों की क्षमता कितनी है? 3 है और 2 दिन काम किया, 2 तिया 6 हो गया, प्लस 11C बराबर 48। तो 11C बराबर 26 है तो बचा 22। C बराबर 2। C की कार्य क्षमता कितनी निकली? 2। C की कार्य क्षमता 2 निकली। अब पूछा है कि C पूरा कार्य कितने दिनों में कर देगा? C पूरा कार्य कितना है? 48। तो C बराबर 48/2। खत्म था जी सवाल में कुछ था ही नहीं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ आप कहो तो। ए और बी दोनों मिलकर 12, बी और सी दोनों मिलकर 16, 12 चौक 48, 16 ते 48। इसमें से आप कार्य क्षमता अलग कर नहीं सकते हो। मैं इतना जानता हूँ 5 दिन तक कार्य किया ए ने, अगले 7 दिन तक कार्य किया बी ने, अगला शेष कार्य किया 13 दिन में, निपटा दिया, कार्य हुआ 48। मैं कहता हूँ 5-5 अगर ये बी ए और बी जो अलग अलग कर रहे थे ये 7 करते तो काम तो उतना ही करते, काम की बात कर रहे हैं, काम उतना ही करते। ठीक है। अब इसके बाद आप जानते हैं, इसके बाद मैं अगर बात कहूँ काम तो उतना ही करते। अब मैं कहूँ कि जो 2 दिन बच रहा है बी सी को बुला ले, 7 सी को आ जा, सी आ गई 7। ठीक है भैया, काम उसको 13 दिन तक करना है, 2 दिन तक यहाँ कर दिए तो 11 दिन बचे। मैं कहता हूँ 48। अगर इसके साथ करते तो 26 काम हो जाता। 11C बराबर 48, तो 11C बराबर 22, C बराबर 2, तो C बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है। मेरा इंतकाम देखेगी, स्क्रीनशॉट मार लिया। चलो, इंतकाम देखेगी। तबीयत खराब चल रही है भाई मेरी, पर मैं तब भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सोच लो। बाहर तो कहीं निकल भी नहीं रहा हूँ मैं, जाना ही नहीं है कहीं, फिरोजाबाद भी नहीं जाना भाई। फिरोजाबाद में तो बहुत बुरी हालत है। 50वां सवाल है, कौन सा है? इंतकाम देखेगी, इंतकाम देखेगी। अरे भाई मार्कर में क्या हो गया? चल के नहीं रहा। 50वां सवाल पढ़िए। और सिरो 50वां सवाल पढ़ो, हलाओ मत। देखो 50वां सवाल क्या कह रहा है। 50वां सवाल आप जानते हैं क्या कह रहा है कि उसी जैसा सवाल है, बड़ा ध्यान से समझना। ए और बी एक साथ मिलकर 16 दिन में, बी और सी एक साथ मिलकर 20 दिन में। यदि ए इस कार्य को 6 दिन, बी 16 दिन, सी 15 दिन, वही बात आ जाएगी। तो ए जो 6 दिन है, बी को भी 6 दिन साथ में काम करवा लीजिए। जो बचेगा मैं कहता हूँ 12, तो 12 बी भी काम करवा लीजिए। सी बचेगा जो अलग करवा लेना। करते हैं सवाल को, करिए सवाल को, भेजिए पहले सवाल करिए। आप लोग करोगे इस सवाल को, जल्दी से आप लोग आंसर दें। ये मेरे शेरों, मेरे चीतों, सवाल का आंसर भेज दो जल्दी से। सवाल का आंसर आना चाहिए। मेरे हीरो आंसर भेज रहे हो क्या आप लोग? तेरे बिन जी न सकेंगे हम। खुश रहिए, हेल्थी बनते जाइए, हेल्थी हैं, बॉडी छोड़ी बनाइए, घर पे रहिए, खाइए पिए, हाँ
खूब मम्मी से कहो कि ये बनाओ वो बनाओ, आज हम ये खाएंगे, आज हम पनीर खाएंगे, आज हम चाप खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे, सब खाओ आज हैं। आज वैसे क्या क्या खाओगे आप? आ गया आंसर? वेरी गुड, वेरी 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 गुड। मेरे चीतो आंसर दे दिया क्या? बहुत बढ़िया। चलो मैं कहता हूँ ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में? 16 दिन में। ए और बी जो दोनों की कार्य क्षमता है वो 16 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। आप जानते हैं ये 20 दिन में तो 80 टोटल काम हो गया। 16 पन्ना 80, 20 चौके 80। ठीक है, ए और बी की क्षमता है, बी और सी की क्षमता है। ये जो 6 दिन तक काम करता है, बी 15 दिन तक काम करता है। 15 की 16? हाँ 16 दिन तक काम करता है। और सी जो बचा वो 15 दिन तक काम करता है। तो इतने दिन तक काम करते करते कितना काम करते हैं ये लोग? 80 काम करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ 6 दिन तक ये भी करता है, 6 दिन तक बी को साथ बुला लीजिए। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं क्लियर कर ही नहीं सकता हूँ कि ए की क्षमता कितनी है, बी की, तो साथ साथ करवा लूंगा तो मैं दिमाग लगा लूंगा, है ना। प्लस इसका 12 दिन का, इसका 10 दिन का बचा, तो 10 दिन का काम बी के साथ सी ने भी कर लिया। अब बचा सी का काम केवल 5C बराबर 80। मैं ये कह सकता हूँ कि 6A + 6B तो कितना? एक दिन में 5 काम करते हैं तो 6 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? 30। एक दिन में 4 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना कर लेंगे? 40 + 5C बराबर 80। 70 गया, बचा तो 5C बराबर 10, C बराबर 2, C बराबर 2। C बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। और जब C बराबर 2 आएगा तो आप जानते हैं C बराबर 2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे शेरों? मेरे शेरों क्वेश्चन में ये पूछा है 50वें में कि C पूरा कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो कार्य क्या है? 80 है कार्य कि नहीं? तो C बराबर 80 बटे कार्य क्षमता 2 आई, 14 डेज। क्यों मेरे शेरों? 14 डेज आएगा कि नहीं आएगा? 51वां सवाल लगाइए। तेरे बिन जी ना सकेंगे हम। चलो चलो मेरे चीतो, 51वां सवाल करो। मेरे शेरनी शेर सब डटे हुए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ये लोग, टेंशन मत लो। हम भी किसी दिन मुकाम पे होंगे, हमारे भी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर होंगे हैं। पर ये है कि यूट्यूब पर अब पुराना जो नया यूट्यूबर आ रहा है वो उसका थोड़ा टाइम लग रहा है। पहले तो हम नहीं जानते थे, हम तो भाई अब आए हैं तो अब करेंगे ना, क्यों। 51वां सवाल क्या कह रहा है? 51वां सवाल सुनिए। सी टाइप है, टाइप बी हो गया है, टाइप सी करते हैं हम। टाइप सी है, ध्यान से सुनिए सवाल को। टाइप सी में यह है कि ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिया गया समय से 9 दिन अधिक समय लेता है, जबकि ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक समय लेता है। तो ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? क्वेश्चन ये है जी, ये आप जानते हैं ये बहुत सुनहरा टाइप है, गोल्डन टाइप है। इसमें तो स्टार पे स्टार 5 स्टार बना लो, स्टार पे स्टार 5 स्टार है। 5 स्टार टाइप है ये, 5 स्टार टाइप है ये, है ना। बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक समय लेता है। ए जो है ना, ए कह रहा है कि मैं कहता हूं कि ए + बी ने डी दिन में काम खत्म कर दे, लेकिन ए जो है वो डी + 9 दिन में काम खत्म कर रहा है। 9 दिन ज़्यादा ले रहा है।
और ऐसे ही कहता है बी, जबकि बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक समय लेता है, इससे 4 दिन अधिक समय लेता है। तो बी जो लेता है वो D+4 लेता है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो ए और बी मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त। जब कभी भी शॉर्ट ट्रिक आप इसकी समझ लीजिएगा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि A+B कोई दिन हो और अलग अलग ज़्यादा दिनों में कर रहे हों, तो जो ज़्यादा दिन करते हैं उनका आप अंडर रूट में ऐसे कर दे तो 9 चौक 36। तो ये हमेशा जो आंसर आता है वो A+B के दोनों का आता है। तो D बराबर 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा D बराबर 6। तो आप जानते हैं कि दोनों की पूछिए तो कितने दिन में कर देगा, 6 डे में कर देगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। और नहीं बड़ा हो जाता है फिर एलसीएम लोगे इन दोनों का, फिर डी का मान निकालोगे तो वहाँ जाके यही बनता है, यही आता है। तो आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिएगा। कभी भी अगर ए और बी दोनों से मिलकर, ए और बी दोनों का जो कोई समय होगा उससे ज़्यादा ले रहा होगा ए, उससे ज़्यादा ले रहा होगा बी, फिर पूछा जाएगा कि ए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आपको यही फॉलो करना है, आपको मेरे शेरों यही फॉलो करना है। ठीक है, आपको मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। ठीक है, जो ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा दिन होते हैं उसका अंडर रूट में लेके 6 आ गया, तो डी बराबर 6। अगर एक ही पूछता तो आप जानते हैं 6 9 कितने दिन में करता, 15 दिन में करता। अगर और देखो ऑप्शन आपके पास बेस्ट है 6 4, बी की पूछता तो 6 4 10 दिन में करता। मिटा दो, समझ में आ गया। 5 स्टार टाइप है ये। दूसरा क्वेश्चन लगाइए 52, मिटा दें। आज हम डटेंगे नहीं क्या? क्वेश्चन कितने हो गए मेरे शेरों आज? बावनवा क्वेश्चन लगाइए। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बावनवां क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक साथ कार्य को 8 डी दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि ए अकेले इस कार्य को D+18 दिनों में करता है, बी अकेले इस कार्य को D+8 दिन में करता है, तो डी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो खत्म है जी सवाल। ये तो क्या दिक्कत है, ए प्लस की बी का दिया ये कितने दिनों में, डी दिनों में है, और ए का दिया ही दिया है कि D+18 दिनों में है ना, और बी का दिया है D+8 दिनों में। खत्म है ना सवाल। आपको डी निकालना है तो अंडर रूट में 18 × 8 जो ज़्यादा दिया जाता है आप अंडर रूट में ले लेते हैं उसको। 18 अट्टे 144, डी बराबर सर 12 दिनों में। डी बराबर आंसर क्या आया, 12 आया। खत्म था सवाल। सवाल में तो कुछ था ही नहीं ना, सवाल में क्या था, है ना। चलो मिटा दे, मिटा दे क्या, खत्म था जी सवाल। सवाल में तो कुछ था ही नहीं, सवाल तो पूरा खत्म था। देखो जो 53वां सवाल है उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा आप, उसको बड़ा पेटेंट है वही मैं कहता हूँ। क्वेश्चन वैसा ही है पर आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन की भाषा चेंज कर दी है, क्वेश्चन वही है। 53 कह रहा है ए एक कार्य को करने में 20 से 5 दिन अधिक समय लेता है। ए एक कार्य को करने में 20 से 5 दिन अधिक, जो ए कर रहा है ना वो 20 से 5 दिन अधिक करता है, और सी से 9 दिन अधिक समय लेता है। ए और बी एक साथ इस कार्य को करने में सी जितना समय लेते हैं। मैं कह सकता हूं कि देखो क्वेश्चन में ये है, आपको ध्यान से समझो। ए प्लस बी जो जितने दिन में करते हैं उतने ही दिन में सी करता है, तो मैं कहता हूँ ये दोनों करते हैं डी दिन में। कितने दिन में, डी दिन में। अब क्वेश्चन समझना ध्यान से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन मैंने बोला है ए एक कार्य को करने में 20 से 5 दिन अधिक समय लेता है और सी से 9 दिन समय लेता है। तो सी से 9 दिन लेता होगा तो ए बी से भी 9 दिन ज्यादा लेता होगा, तो ए ही तो लेता है 9 दिन। तो मैं कहता हूं D+9। और सी से देखो ध्यान से समझना, ए जो था, क्वेश्चन पहली लाइन पढ़िए,
एक कार्य को करने में 20 से 5 दिन अधिक लेता है। जब 20 से 5 दिन अधिक लेता है या D+9 ले रहा है तो B कितना लेता होगा, 5 दिन अधिक लेता है तो D+4 ले रहा होगा। सवाल वही था, घुमा के दे दिया था। आप जानते हो D का मान निकाल लें तो जो ज़्यादा है उसको आप ऐसे करोगे तो D बराबर अंडर में 36 हो जाएगा, D बराबर 6 हो जाएगा। D बराबर 6 पर पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन चेक कर लिए। एक कार्य को कितने दिन में करेगा, एक कार्य को करेगा 6 + 9 दिनों में बराबर 15 दिनों। है कि नहीं? सवाल तो खत्म था जी, सवाल में कुछ था ही नहीं, सवाल में तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कितने सवाल हो गए, बहुत सवाल हो गए। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, 10 बज चुके हैं। आज के लिए हम इतना ही, कल क्लास करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखते रहिए, घर पे पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।